वक्त वेदास का ओरिजिन जो है उसकी हालत गरीब की चादर की है कि अगर पैर ढांपे तो सर नंगा हो जाता है और सर ढांपे तो पैर नंगा हो जाता है। आते हैं मुंह उठा के कुरान से मुकाबला करने के लिए। हैं जी, कहां से आए हैं जी? एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने थे, दौर फिटे मुंह तुहाडे थे, एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने हैं। वड़ जो खपेच खोता खूच बल्कि मौदे खूच। इस कहानी के अंदर इतने ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट हैं, लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं और इतनी इतनी थिक लेयर्स हैं कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि वेदास का ओरिजिन क्या है। यानी ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा किए, 4 पुत्र जो हैं वो इंसान थे मगर वो किताबें बन गई ऑटोमेटिकली। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मिट्टी के घरों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। वेदास जो है वो टॉप अथॉरिटी की किताब समझी जाती है। अब हम समझते हैं कि हिंदुओं की किताबें तकसीम कैसे होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जब रेफरेंस दे रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि आया ये वेदास का रेफरेंस है। हिंदुओं की किताबें 2 प्रकार पर तकसीम होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ बुक्स हिंदुइज्म के अंदर 2 कैटेगरी की हैं। नंबर 1 कहते हैं श्रुतिज और नंबर 2 कहते हैं स्मृतिज। श्रुतिज जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है जो चीज सुनी हुई हो, हर्ड, लिसन, जिसका ताल्लुक सुनने से हो, यानी गुरु से सुनकर, ईश्वर से सुनकर, किसी देवता से सुनकर जो ज्ञान आगे सुनकर पेश किया जाए और इसको टॉप अथॉरिटी का रेवलेशन के तौर पर लिया जाता है कि ये रेवलेशन है, उसको कहते हैं श्रुति। और स्मृति कहते हैं ऐसी किताबों को जो किसी गुरु ने लिखकर अपने ज्ञान से आपको लिखकर आगे दे दी हो, आसान भाषा के अंदर, उसको कहते हैं स्मृतिज। कई लोगों को याद नहीं होगा तो मैं उनको एक निशानी दे देता हूं, क्योंकि जब मुझे याद नहीं होती थी कि स्मृतिज और श्रुतिज में फर्क कैसे है और श्रुतिज क्या होती हैं और स्मृतिज क्या होती हैं, तो मैं उसको एक निशानी से याद रखता था। एक किताब का रेफरेंस हम बहुत ज्यादा देते हैं जिसको कहते हैं मनुस्मृति, आपने सुना होगा मनुस्मृति। अब उसके आगे लिखा होता है स्मृति। इसका मतलब यह है कि ये उन कैटेगरीज में से हैं जो सेकंड कैटेगरी की किताबें हैं। इसको आसान लफ्जों में मुसलमानों के लिए मैं यूं बताऊं कि जैसे मुसलमानों को जब हम कहते हैं कि हमारी बेसिक किताबें कौन सी हैं, तो हम कहते हैं कुरान और हदीस, ठीक है। इसी तरीके से सनातन धर्म के अंदर 2 प्रकार पर किताबें तकसीम होती हैं, एक होती हैं श्रुतिज और एक होती हैं स्मृतिज। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ऐसी ही होती है, नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग बहस है कि हदीसें कैसे काम करती हैं और स्मृतिज कैसे काम करती हैं, अलग चैप्टर है। तो जिस तरह कुरान और हदीस आपको समझ आते हैं, इसी तरीके से आपको श्रुतिज और स्मृतिज आपको याद आ जाती हैं। तो श्रुतिज वो किताबें हो गई जो सुनी हुई और स्मृतिज वो किताबें हो गई जो लिखवाई हुई या आपको किसी गुरु ने याद करवा दी या आपको बता दी या आपको लिखवा दी, अपने ज्ञान से आपको बता दी, उनको कह देते हैं स्मृतिज। ये 2 प्रकार पर किताबें तकसीम हो गई। अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो सके कि किताबें किस प्रकार काम करती हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये आपको गूगल से किसी जगह से भी मिल जाएगी, सिंपल है। हिंदू स्क्रिप्चर्स सबसे पहले टॉप पे आती हैं श्रुतिज। श्रुतिज में क्या आ जाती हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी वेदास जो हैं वो श्रुति के अंदर आती हैं। इन वेदास के डिटेल अंदर, इन्हीं श्रुतिज के अंदर 3 प्रकार की किताबें, 3 तरह की किताबें आपको दिखाई देती हैं जो इसी वेदास के अंदर होती हैं। यानी हर वेदा के अंदर आपको आर्यनिकास या समिथास या ब्राह्मणास, ये 3 किस्म की चीजें मिलेंगी। मैंने कुछ दिन पहले एक दफा बात की थी, मैंने आपको बताया था जो वेदास हैं अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के मुताबिक वेदास के अंदर 4 किस्म के टॉपिक्स बयान किए जाते हैं, 4 कैटेगरीज के टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक सब्जेक्ट्स। नंबर 1 विज्ञान कांड, यानी इल्म इलाही, मार्फत का इल्म, थियोलॉजी का इल्म, अल्लाह का इल्म, ईश्वर का इल्म, खुदा का इल्म, खालिक का इल्म, उसको विज्ञान कांड कह लें। दूसरा आ जाता है उपासना कांड, यानी रिचुअल्स और इबादत करने का तरीका, पूजा करने के तरीके के बारे में, उपासना कांड। तीसरा आ जाता है कर्म कांड, सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, सजाओं के, शादी ब्याह के, दूसरे तीसरे मामला कर्म कांड, कर्म कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। और चौथा आ जाता है ज्ञान कांड, यानी नॉलेज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, फूड्स के, यानी इस तरह की चीजों के बारे में आपको ज्ञान वगैरह मिल जाएगा। ये 4 किस्म की आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे वेदास के ऊपर, ठीक है। उपनिषद जो हैं इनके अंडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। बास लोग उपनिषद को अलग एक किताब के तौर पर लेते हैं और बास कहते हैं कि ये वेदास की यानी श्रुतिस के अंडर उनकी कमेंट्री है। अच्छा, उपनिषद जो हैं ये जो कैनन तैयार किया गया 108 किताबों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें छंदोग्य उपनिषद है, श्वेतरा उपनिषद है, इसके अलावा मुंडक उपनिषद है, इसके अलावा बृहद आर्यनका उपनिषद है, तत्रेया उपनिषद है, अतत्रेया उपनिषद है, यानी मुख्तलिफ किस्म की उपनिषद आपको मिल जाएंगी। 108 के करीब कैनन जो है वो उपनिषदों का तैयार किया गया। ये भी श्रुति की कैटेगरी के अंदर आपको दिखाई देती हैं, ज्यादातर उसको उसी कमेंट्री के तौर पर लेते हैं। आगे आप नीचे देख रहे हैं स्मृतिज आपको नजर आ रही है। स्मृतिज या कैटेगरी देख लें, पुराणाज है, अग्नाज है, शास्त्राज है, द्राशास्त्राज, वेदनीस, उपवेद, ठीक है, इसके अंदर आया था। इसको मैं आपको समझा देता हूं क्या है। स्मृतिज के अंदर नंबर 1 पे पुराणाज, नंबर 2 के ऊपर आपके जनाब इतिहास आ गया और आपकी दूसरी महाभारत वगैरह किताबें आ गई। इतिहास के अंदर महाभारत आ गई, वाल्मीकि रामायण आ गई। पुराणाज में जैसे आपके सामने आ गई
विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, कर्म पुराण है, स्कंद पुराण है, भगवत पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ठीक है, और श्रीमद भागवतम जो भगवता पुराण है वो भी उसके अंदर आ जाता है, पुराणास है, शतपथ ब्राह्मणास भी उसके अंदर, यानी ब्राह्मणास की भी एक कैटेगरी है, वो भी स्मृति के अंदर आ जाती है। मनुस्मृति भी स्मृति की कैटेगरी के अंदर आती है। महाभारत भी स्मृति की कैटेगरी, इतिहास के अंदर आ जाती है, ठीक है। और महाभारत से फिर फूट कर निकलता है एक पूरा अध्याय जिसको भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता कहते हैं। ये महाभारत की कैटेगरी में आता है, यानी इतिहास की कैटेगरी के अंदर आता है, मगर चूंकि उसमें स्पिरिचुअलिटी से बहुत लिंक्ड बातें की गई हैं, वहां पर वो आता है। नीचे कुछ लिख रहे हैं गरुड़ा पुराण, गरुड़ा पुराण भी उसके अंदर आता है, गरुड़ा पुराण भी पुराण के अंदर आ जाता है। अच्छा, इसमें मंत्रों की किस तरीके से तकसीम होती है, ठीक है जी, मंत्रास की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट सामने रखे गए, जिस तरह कुरान के अंदर, मैं अब आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूं, जिस तरह कुरान के अंदर दो तरह की आयत पाई जाती हैं, एक है मुहकमात और एक है मुतशाबिहात, मुहकमात और मुतशाबिहात। इसी तरह वेदास के अंदर भी दो किस्म के मंत्रास पाए जाते हैं, दो तरह के मंत्रास हैं। एक को बोल देते हैं मंत्र श्रुति और एक को बोलते हैं तंत्र श्रुति। इस तरह भी तकसीम किया जाता है। यानी मंत्र श्रुति का मतलब यह है कि ऐसे मंत्रास जिनका ताल्लुक अहकामात से हो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये खाओ, ये पियो, ये काम करो, ये जंग ऐसे लड़नी है, पूजा ऐसे करनी है, इनका ताल्लुक हो जाता है मंत्र श्रुति के साथ। तंत्र श्रुति जो है ये बेसिकली एसोटोरिक टर्म है, जिसका मतलब बातनियत से होता है, मुतशाबिहात। जैसे आमतौर पर इस्लाम के मानने वालों ने लिबादा ओढ़कर एसोटोरिक्सिज्म की बात की, बातनियत की बात की, यानी कुरान के भी बातनी माना हो सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वेदास के एक तो जाहिरी लिटरल मीनिंग है ना, लिटरल सामने नजर आते हैं, और एक इसके अंदर छुपे हुए मीनिंग है। मजे की बात यह है कि इसी तरह की बात यहूदियों का जो एक्सिजेसिस है बाइबल को समझने के लिए, वो भी चार चीजों के ऊपर खड़ा है। मिसाल के तौर पर एक रमज है, सूत है, मदराश है, और एक मदराश या दराश उसको बोलते हैं, रमज, सूद, और एक और है, उसका नाम मुझे भूल गया, चार है बरल। उसमें एक को आप बोलते हैं एसोटोरिक इल्म मानते हैं, यानी जिसके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं, यानी तालमूद के अंदर डी कोड करना, डीप जाके। तो बेसिकली वेदास के हवाले से भी कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ डी कोड करने के लिए भी चीजें हैं, एसोटोरिक बातनियत का इल्म भी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अच्छा, ये होगी बुनियाद, आपने अब समझ ली। तो बुनियादी तो यानी मैंने जो आपको तंत्र श्रुति के बारे में बताया, उसमें फिर तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा और कलदुवानी, इस तरह करके भी कुछ टर्म्स बोलते हैं। वो अभी डिटेल में जब हम आगे जाएंगे आपको समझाएंगे कि तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा में क्या फर्क है और ये दूसरा क्या है। अभी मैं बता रहा हूं बुक्स कैसे डिवाइड होती हैं, बुक्स की डिवीजन कैसे होती है, ठीक है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब आपने बुक्स को समझ लिया तो इसमें टॉप पर आएंगी श्रुतीज, और श्रुतीज के ऊपर टॉप पे आएंगी वेदास, और वेदास के ऊपर जो टॉप पे आता है उसको कहते हैं ऋग्वेदा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आप कुरान की मुख्तलिफ सूरतें हैं, कुरान 114 सूरतें हैं, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मुसलमानों को रिलेट करने के लिए। कुरान की जैसे 114 सूरतें हैं, सारी की सारी सूरतें टॉप क्लास हैं, हम तो सबको एक जैसा मानते हैं। मगर आपने कई दफा सुना होगा सूरह यासीन को कुरान का दिल कहते हैं, सूरह यासीन बहुत लोग पढ़ते हैं। इसी तरह सूरह कहफ की जुम्मे के दिन की फजीलत बड़ी है, सूरह मुल्क जो है उसको रात को पढ़ने की फजीलत बड़ी है, आपको पता होगा जी। अच्छा, इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी आयत की बड़ी अहमियत है। तो मकसद कहने का यह है कि इसी तरह वेदास की अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी सब, मगर ऋग्वेदा को वो टॉप प्रायोरिटी समझते हैं कि इसमें इस सारे नॉलेज का बुनियाद है, बेस है। ये है ऋग्वेदा की इंपॉर्टेंस इनके यहां। ठीक हो गया जी। अब आप जब समझ गए ये सारी तरतीब किस तरीके से किताबें काम करती हैं, तो जनाब सवाल ये है कि सबसे पहले हम वेदास को रखते हैं कि ये आई कहां से। ओए होए 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 होए, इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैंने जितनी किताबें इनकी खंगाली, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जवाब देने में सारे के सारे नाकाम हुए हैं, सारे के सारे। कोई एक बड़े से बड़ा पंडित भी कोई सेटिस्फैक्टरी और कोई कंफर्म्ड आंसर, एब्सोल्यूट आंसर, क्रिस्टल क्लियर आंसर इस चीज के ऊपर नहीं दे सका कि वेदास का ओरिजिन क्या है, दे ही नहीं सका। और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी कंफ्यूजन है और इतने डिफरेंसेस हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और उसकी वजह लोगों की सोच नहीं है, उसकी वजह खुद इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किताबों के अंदर की गड़बड़ है, जिस वजह से वेदास की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनिटी के एतबार से, यानी कहां से ओरिजिनेट हुई है, इस एतबार से वेदास कंफर्म नहीं हो सकी। अच्छा, अब हम जो पॉइंट अब शुरू होने वाला है ना, यहां से रेफरेंसेस का आगाज होने लगा है और हम वो सवाल रखने लगे हैं कि वेदास ओरिजिनेट कैसे हुई। याद रखें, किसी किताब के कंटेंट पे बात करने से पहले, किसी किताब के टेक्स्ट पर बात करने से पहले, किसी किताब की टीचिंग्स पर बात करने से पहले, किसी किताब के मंत्रास पर और किसी किताब की डिटेल्स पर बात करने से पहले आपको यह कंफर्म करना होगा कि वो किताब आई कहां से। जब तक आप यह साबित नहीं कर सकते कि यह किताब आई कहां से और उसके सोर्स को आप क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आप उस किताब की कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते, दुनिया के सामने कोई वैल्यू नहीं बता सकते। और हकीकत भी यह है कि जो लोग थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि सारे के सारे जब हम हवाले देते हैं, कहते हैं जी वेदा 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 वेदा, वो वेदा आई कहां से, ये तो बताओ, क्या पता है?
मजे की बात यह है कि अब यहां से हमारी बात शुरू होने वाली है। यही सवाल किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको किताब नजर आएगी, 1908 की ट्रांसलेशन है, सत्यारथ प्रकाश इंग्लिश के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। और टाइटल देखें जिसको मैंने रेड अंडरलाइन किया है, द लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर आपको पता है, जिसने प्रोटेस्टेंट फिरका बनाया था ईसाइयों के अंदर, बहुत इनकलाब बर्पा किया बाइबल के हवाले से, चर्च की जड़ों को उखाड़ कर रखा, उसने हिला दिया। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को द लूथर ऑफ इंडिया बना दिया है कि जी ये भी मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया है, कि आर्य समाज को खड़ा करने वाला और वेदों को दोबारा से रिवाइव करवाने वाला ये स्वामी दयानंद सरस्वती था। और इसको प्रेजेंट किया है दुर्गा प्रसाद ने। लाहौर से ये छपी है, चूंकि उस वक्त 1908 में डिवीजन नहीं हुई थी, एक ही जगह थी, तो ये लाहौर के प्रेस से छपी हुई किताब है। अब ये ना कह देना कि मैंने ये लाहौर के अंदर आज बना ली है, ठीक है ना। ओरिजिनल किताब है, पीडीएफ के अंदर आपको टाइटल से मिल सकती है। मैं जितने हवाले दिखाऊंगा ओरिजिनल हार्ड कॉपी किताबों से दिखाऊंगा, हार्ड कॉपी से मुराद है किताबों से दिखाऊंगा, ओरिजिनल स्कैन, ठीक है ना, कोई अपनी तरफ से हवाला नहीं होगा। सवाल क्या रखा गया, इसको मैंने क्रॉप करके रेफरेंस को क्लोज किया जूम करने के लिए ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आए। पेज 229 पर सवाल रखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने कि वक्त और वेदों के उठाने वाले कौन थे, वेदों को लेने वाले कौन थे। तो टॉप पर सवाल लिखा है, टू हुज माइंड एंड एट व्हाट टाइम डिड गॉड रिवील द वेदास। वेदास को किन लोगों को दिया गया था और किस समय पे दिया गया था, स्वामी साहब ये बता दीजिए। स्वामी साहब ने जवाब दिया शतपथ ब्राह्मणा से, और शतपथ ब्राह्मण से उन्होंने जवाब दिया उसकी बुक 11 से चैप्टर 4 और 2 और 3 वर्स से उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब क्या दिया, वो कहते हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ ये जो यहाँ से मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर रहा हूं ना, यहाँ मैंने आपको 3 चीजें नोट करने के लिए कहनी है, पहले ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी, समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि क्या यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है और ब्लंडर क्या मारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो कहते हैं वेदास कैसे दी गई और कब दी गई। तो वो कहते हैं इन द बिगिनिंग, आंसर शुरू हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, इस दुनिया के आगाज में, इस ब्रह्मांड के शुरू में, बिगिनिंग में, गॉड रिवील्ड अ वेदा, गॉड ने एक वेदा रिवील की, टू द सोल ऑफ ईच ऑफ द 4 सेजेस, 4 बुजुर्ग, 4 बड़े ऋषि, 4 संत, 4 नेक लोग, 4 ज्ञानी, हैं जी, 4 इंसानों को, ये सेजेस इंसान होंगे ये याद रखें, मगर आगे ब्लंडर शुरू होने लगा। तो 4 इंसानों को दी वेदास। अब यहां पर एक वेदा लिखा है, मगर कुछ लोग कहते हैं ईच ऑफ द 4 वेदा सेजेस से मुराद यह है कि 4 वेदा स्टार्ट के अंदर दी थी 4 लोगों को, और उनका नाम क्या था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ठीक है जी, यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, यही है ना जी, आपकी स्क्रीन पर देख लें। हाँ, अंगिरा नहीं, अंगिरा। शतपथ ब्राह्मण इन्होंने पेश की है और कहा है कि 4 लोगों को 4 वेदें दुनिया के आगाज में, ब्रह्मांड के आगाज में, यूनिवर्स के आगाज में, इस धरती के आगाज में 4 लोगों को वेदा दी गई थी, रिवील की गई थी। करने वाले ने आगे सवाल पूछा, उसने कहा मगर दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, कहां, श्वेताश्वतरा उपनिषद में लिखा है, बुक नंबर 6 में और मंत्रा नंबर 18 में, या अध्याय नंबर 6 में और मंत्रा नंबर या वर्ष नंबर 18 में, कि गॉड ने, ईश्वर ने तो वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा के माइंड पर उतारा था। आप कह रहे हैं कि शुरू के अंदर 4 लोगों को दी थी, और श्वेताश्वतरा उपनिषद कह रही है कि सबसे पहले ब्रह्मा को दी थी। Then why is it said that they were revealed to the souls of the sages, Agni and etc. तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब उसका जवाब देते हैं कि God caused them communicated through Agni and others to the mind of Brahma. See मनुस्मृति चैप्टर 1 वर्स 23, ये कोट किया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। अब यहां पर आपके सामने 3 चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 अग्नि, आदित्य, वायु और अग्नि, क्या नाम है उसका यार, आगिनास, अंगिरा, सॉरी आंगिरा कह रहे हैं, आंगिरा, ठीक है जी, आंगिरा। ये 3 लोग आपने अपनी नजर के अंदर रखने हैं कि इन 3 में से वेदास दी किसको गई हैं, ये है असल सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो नक्शा खींचा है उसके मुताबिक समझ आता है कि वेदास को इस दुनिया के शुरू होते ही बनाया गया और बनाने के बाद 4 लोगों को दे दिया गया। ये वेद पेश करते हैं शतपथ ब्राह्मण से, मगर सवाल ये उठता था कि श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर लिखा है कि 4 लोगों को नहीं बल्कि ब्रह्मा को दी गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब मनुस्मृति को पेश करके ये कहते हैं कि बेसिकली दी गई थी ब्रह्मा को और ब्रह्मा के थ्रू 4 को दी गई थी। या वो ये कहते हैं या वो दूसरी चीज कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है मनुस्मृति का ये श्लोक। या वो ये कहते हैं कि पहले ब्रह्मा को दी गई, उसने 4 को दी, और फिर वो कहते हैं नहीं 4 को दी गई, उन्होंने ब्रह्मा को दी। अब इस गुत्थी को हमने सुलझाना है और आपको पता चल जाएगा कि वेद शुरू कहां से हुई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका दिमाग घूमने वाला है, आपको समझ नहीं आनी, आपको समझ नहीं आनी। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी तवज्जो इधर उधर की, आपको बातों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर इतने ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट हैं, लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं और इतनी इतनी थिक लेयर्स हैं कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि वेदास का ओरिजिन क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि वेदास को समझने के लिए सबसे मुश्किल प्रश्न जो था वो यही था कि वेदास ओरिजिन कहां से हुई है, ये निकली कहां से। आगे चलते हैं।
तीन किरदार आपने सामने रख ली, अब हम बात का आगाज करने लगे। नंबर 1, क्या ये ईश्वर से उत्पन्न हुई है? आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है, एक सनातनी आया, मैंने उससे पूछा वेदास कहां से ओरिजिनेट कहां से हुई है? तो उसने कहा, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसने कहा ये ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, वो 4 पुत्र जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किताबों की शक्ल इख्तियार कर गए। मैंने पूछा रेफरेंस कहां है? कहता जी मैंने सुना हुआ है। यानी ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा किए, 4 पुत्र जो हैं वो इंसान थे, मगर वो किताबें बन गई ऑटोमेटिकली। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब हमने 3 कैरेक्टर्स को सामने रखना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मगर अगर थोड़ी तवज्जो करेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ आएगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का ब्लंडर जो है उसको खोलने लगे हैं, कि जो ब्लंडर इन्होंने मारा है वो इसलिए कि इन्हीं शास्त्रों के अंदर, श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर खुद लिखा हुआ था कि ब्रह्मा सबसे पहले पैदा किया गया। अगर ब्रह्मा पहले पैदा किया गया है तो उन 4 सेजिस को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनको किस तरह से वेदास दे दी गई? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उनको वेदास दी गई थी, और यह बताया गया कि फ्रॉम द बिगिनिंग इन द क्रिएशन, ये ऊपर देखें, और शतपथ ब्राह्मण को पेश कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील्ड द वेदा टू द सोल ऑफ ईच सोल, को, उनकी आत्माओं को ये दे दी थी। मगर ब्रह्मा जो है वो सबसे पहले पैदा किया गया था। अब ये देखें आपके सामने श्वेताश्वतरा उपनिषद का चैप्टर 6 और वर्स 18, उसमें लिखा हुआ है, सीकिंग फॉर फ्रीडम आई गो फॉर रिफ्यूज टू दैट गॉड हु इज द लाइट ऑफ हिज ओन थॉट्स। एक बंदा प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं उस ईश्वर की तरफ मदद के लिए और अपनी प्रार्थना के लिए जाता हूं। किसके पास जाता हूं? ही हु फर्स्ट क्रिएट्स ब्रह्मा, जिसने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया, सबसे पहले, और सबसे पहले पैदा करके क्या किया? एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। स्क्रीन पर देखें, और वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। सवाल ये उठता है, ब्रह्मा को दिया या इन 4 सेजिस को दिया? पहले तो अभी मैं आपके सामने ये ब्लंडर खोलूंगा कि ये 4 लोग थे क्या, क्योंकि ये भी नहीं पता। मैंने कहा ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट है। अभी आपको ब्रह्मा की समझ नहीं आएगी कि ब्रह्मा क्या है। हम ब्रह्मा को खुदा समझते थे, इधर तो ब्रह्मा खुद मखलूक हो गया, और आगे इसके कारनामे देखिएगा। मगर अभी आप समझें कि ब्रह्मा सबसे पहले आया है, और उसको श्वेताश्वतरा उपनिषद के तहत सबसे पहले वेदास उसको दी गई। तो इन 4 लोगों को क्या दिया गया था? अगर इन 4 लोगों को दिया गया था तो ब्रह्मा को क्या दिया गया था? और दोनों को एक साथ दिया गया था या पहले ऊपर नीचे आगे दिया गया था? और जो भी कोई बात करेगा, जवाब देगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वक्त, ओरिजिनेटिंग ऑफ द वेदास, या ये चेक करने के लिए कि ओरिजिन क्या है वेदास का। अच्छा जी, इसके बाद अगला हवाला मैं देता हूं उपनिषद का ही। ये आपके सामने मुंडका उपनिषद है, फर्स्ट मुंडका और फर्स्ट खंड है इसका, यानी फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पहली 5 वर्सेस जो हैं उसमें भी ये चीज लिखी है कि ब्रह्मा सबसे पहले हुआ था, और उसी से ही वेदास आई, और उसने ही वेदास सिखाई। तो क्या कहते हैं जी, पहली वर्स आप देखें, ब्रह्मा वाज द फर्स्ट ऑफ द देवास, द मेकर ऑफ द यूनिवर्स, द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा जो है वो सबसे पहला देवा है, यानी सबसे पहला देव, सबसे पहली क्रिएशन ब्रह्मा हुई। ही टोल्ड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज टू हिज एल्डेस्ट सन अथर्वा। ब्रह्मा ने ही सबसे पहला नॉलेज, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, ये याद रखें, वेदास को तमाम ज्ञानों का बुनियादी कहा जाता है, इसीलिए उसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदास का दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी है। आदि ग्रंथ का मतलब ये होता है अव्वल सहीफा, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पहली किताब, आदि ग्रंथ। तो ये कह रहे हैं कि जो तमाम उलूम की, तमाम ज्ञान की बुनियाद थी, उसको सबसे पहले किसने लिया था? ब्रह्मा ने। सवाल ये उठता है तो वो कौन लोग थे जो 4 थे? ब्रह्मा ने आगे अथर्वा को दिया, अपने बेटे को, यहां पर लिखा हुआ है। और मजे की बात यह है कि वहां से ये बात आगे चली, ब्रह्मा ने बेटे को दी, बेटे ने आगे किसी को दी, अंगिर को मिली, जो आपको बता रहा हूं, सत्यावा को मिली, भरतवगा को मिली, भरतवगा ने आगे जो है अंगिरास को दी। ये आगे इस तरीके से बात फैली। तो वो किधर गए? वायु किधर गया? आदित्य किधर गया? अग्नि किधर गई? अंगिरास का तो चलो यहां नाम आ गया, अंगिरा का। आदित्य कहां गया? वायु कहां गया? और अग्नि कहां गई? उनका नाम ही नहीं है। तो किनको दी गई थी? अब मजे की बात यह है, इसके अगले मंत्र आपने पढ़ने हैं, यहां से आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा। वो ये चीज है कि चौथा मंत्र, चौथे वर्ष के अंदर वो कहते हैं, ही सेड टू हिम, और उसने उसको कहा, यानी औलाद ने कहा, जो जिन बच्चों को ज्ञान दिया गया था ब्रह्मा के, उन्होंने कहा, 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज मस्ट बी नोन, 2 तरह का ज्ञान जरूर है सीखना। दैट इज व्हाट ऑल हु नो ब्रह्मा टेल्स अस। यही वो चीजें हैं कि जो हमें ब्रह्मा ने बताई बुनियादी तौर पर। कौन से 2 नॉलेज हैं? द हायर एंड द लोअर नॉलेज। यहां पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई है, इसका संस्कृत वर्ड जो होता है वो होता है प्रा और आपरा। प्रा और आपरा का क्या मतलब है? प्रा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो ऊपर वाला नॉलेज हो, और आपरा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो नीचे का नॉलेज हो, लोअर नॉलेज। और मजे की बात यहां पर यह है, अजीब बात है, कि वेदास को, जिसको हम टॉप श्रुतिस कहते हैं, उनको यहां पर लोअर नॉलेज के तौर पर दिखाया गया। तो 5वें मंत्र के अंदर आप देखें, वर्स के अंदर, द लोअर नॉलेज इज द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। इनको कमतर बताया गया है। और लास्ट में कहा गया है कि आप अगर ईश्वर का सही ज्ञान
नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, बट द हायर नॉलेज इज दैट बाय व्हिच द इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्मा इज अप्रीहेंडेड। अगर आपने जन्म खुदा का नॉलेज हासिल करना है तो वो हायर नॉलेज से मिलेगा, जबकि वेदास तो लोअर नॉलेज है। सवाल यहां पर यह उठता है कि वो किताबें ब्रह्मा को दी गई थी या उन 4 लोगों को दी गई थी? वेदास शुरू कहां से हुई? ब्रह्मा को दी गई थी, तो उन 4 लोगों को किसने दी? अगर ब्रह्मा ने दी तो इस रेफरेंस के मुताबिक ब्रह्मा ना अग्नि को दे रहा है, ना आदित्य को दे रहा है, ना वायु को दे रहा है, वो किसको दे रहा है? अच्छा, एक चीज ये पता चलती है कि यहां ब्रह्मा को डिलीवर किया गया था, नॉलेज दिया गया था, यानी ब्रह्मा से ऊपर जिसको परमेश्वर या पुरुष कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है या जो सुप्रीम बीइंग है, उसने दिया था ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा को तो क्रिएट किया गया था। ये देखें, श्वेताश्वतरा उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा को बनाया गया था, और सेकंड लाइन में आप देखें, एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। उसको वेदास एक्सटर्नल सोर्स से मिली थी, यानी वेदास ब्रह्मा की अपनी नहीं थी, ब्रह्मा को भी ईश्वर ने या उससे ऊपर वाले ने दी थी, उससे ऊपर वाले ने ब्रह्मा को दी थी। इसका मतलब है ये ब्रह्मा का अपनी भी नहीं थी। मगर मजे की बात यह है कि श्रीमद् भगवतम के अंदर ब्रह्मा खुद अपने 4 स्वरों और 4 मुंह के साथ वेदास को निकालता है। अब वेदास ब्रह्मा की अपनी पैदाइश है। श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर कहा जाता है कि ब्रह्मा को दी गई, और श्रीमद् भगवतम में या भागवता पुराण के अंदर कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है उसने निकाली, और निकाली 4 मुंह के अंदर से। ये अजीब बात है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये रेफरेंस बड़ा मजे का, ये रेफरेंस बहुत मजे का। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, आपको मैं बता दूं, इस रेफरेंस के अंदर उन लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा जो ये कहते हैं जी हम पुराणास को और इतिहास को नहीं मानते, धर्मशास्त्र के तौर पर हम नहीं मानते। उनका मुंह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वेदास को अगर आपने ब्रह्मा से साबित करना है तो आपको ये किताब, ये रेफरेंस मानना पड़ेगा। और जब आप इस रेफरेंस को मानेंगे तो आपको पुराना और इतिहास को भी धर्मशास्त्र मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ब्रह्मा के मुंह से ही निकले हैं। हाँ जी, जिस तरह वेदास निकले हैं। अगर वेदास वहां से निकलकर ठीक हो सकते हैं तो पुराना और इतिहास क्यों ठीक नहीं हो सकते? और अगर पुराना और इतिहास ठीक नहीं हो सकते तो वेदास कैसे ठीक हो गई? सवाल तो ये है। इसे कहते हैं कि जनाब गरीब की चादर। इस वक्त वेदास का ओरिजिन जो है उसकी हालत गरीब की चादर की है, कि अगर पैर ढांपे तो सर नंगा हो जाता है, और सर ढांपे तो पैर नंगा हो जाता है। तो देखो नंगा क्या करवाना है, ये फैसला आज सनातनी करेंगे। ठीक है जी, तो आपको रेफरेंस दिखाता हूं, पढ़े जरा। आपके सामने श्रीमद् भगवतम है, उसका बुक नंबर है 3 और चैप्टर है 12। इसको नोट करते जाए, स्क्रीनशॉट लेते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, और इसके मंत्रा बन जाएंगे या वर्सेस बन जाएंगे 34 से लेके 40 तक आप पढ़े। मगर मैं 39 को फोकस मैंने किया हुआ है, तो 40 तक आप पढ़ दें, आपको ऑनलाइन ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, श्रीमद् भगवतम बुक 3 चैप्टर 12 वर्स नंबर 34 से 40 आपने पढ़ जानी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप पे क्या लिखा है जी? टॉप पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो है वो सरस्वती के साथ काम डालने के बाद, अच्छा चलिए इस रेफरेंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। वैसे तो मैं चाह रहा था मैं इसको फ्लो में लेके चलूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं, क्योंकि ये हमारे कई लोग कहते हैं जी आप पता नहीं कोई जनाब कोई कहीं से पढ़कर आ जाते हैं या कोई पर्चियां पकड़ी हुई हैं आपने, आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो बैकग्राउंड ले लेते हैं। हुआ ये था कि ब्रह्मा ने अपने माइंड से सरस्वती को बनाया, और सरस्वती उसकी बेटी के तौर पर जानी गई। उसने सरस्वती की सेक्सी बॉडी को देखा तो ब्रह्मा जी जो हैं उनको उनके अंदर का शक्ति कपूर जाग गया। उन्होंने कहा कि अब छोड़ने वाला तो काम है कोई नहीं, अब 9-2-11 करना पड़ेगा और दे धनाधन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी क्या करें अब? उन्होंने पकड़ के बेटी को रगड़ दिया। बेटी को रगड़ा तो बेटी को रगड़ा लगाने के बाद ब्रह्मा जी को लोगों ने बातें सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा प्रभु प्रभु ओ श्रीमन, हम तो आपको अपने भगवान का दर्जा दिए हुए थे, आपने बेटी के ही जनाब कम चुक दिया, लेने के देने पड़ गए। अब 2022 के अंदर आवाज़े हक पर आमिर हक बैठकर हमारी लुंगी उतार रहा है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये तो ज्यादती वाली बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे लगता है इनको किसी ध्यान लगा दूं, अभी ये वेली बैठी जनता मेरी तरफ देखी जाती है, क्यों ना मैं इनको कुछ दे दूं ध्यान लगाने के लिए, हैं जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया? वेदास दे दी। लो, उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने 4 मुंह निकाल के इधर उधर सजे खब्बे छटा लगाया। जिस तरह आप धुआं नहीं देते, फसल के ऊपर बीज पानी नहीं लगाते फसल को, ऐसे पाइप डाल के ऐसे जनाब ब्रह्मा जी ने छटा लगाया। किताबों की किताबें निकली अंदर, प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया उन्होंने, ऐसे फाइल्स उन्होंने फेंकी हैं जैसे जनाब कोई स्पैमिंग करता है। उन्होंने स्पैमिंग कर दी किताबों की। ये मैं नहीं कह रहा, आपके शास्त्र कह रहे हैं सर, मुझे ना को बुरा भला के, अपने शास्त्रों को करना है जो करना है। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी। उन्होंने जनाब किताबों की स्पैमिंग कर दी। ये देखे जरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, अब पढ़ें, आपको मजा आएगा वाला पढ़ने का। ऊपर से राइट साइड के ऊपर टॉप राइट से देखें, व्हाइल ही वाज मेडिटेटिंग। कौन मेडिटेटिंग कर रहा था? ब्रह्मा जी। लोगों ने आके तंग करना शुरू कर दिया। तो हाउ ही शुड क्रिएट द वेदा। अच्छा एक मिनट, हाँ, वो वेल प्लान क्रिएट द वेल प्लान वर्ल्ड एज बिफोर। अच्छा, वो ना फैसला कर रहे थे, ब्रह्मा जी बैठे मेडिटेटिंग कर रहे थे, और मेडिटेटिंग करते हुए उनको ख्याल आया कि मुझे किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को, धरतियों को, दुनियाओं को बनाना चाहिए। अभी वो सोच ही रहे थे कि पता नहीं कहां से ये वेदा खिसक के निकल गई, उनको नहीं पता चला, निकल गई। जैसे बंदा बैठा होता है ना, उसकी कुछ ना कुछ निकल जाता है,
तो ब्रह्मा जी भी सुकून से बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, पता नहीं वेदास खिसक कर निकल गए को रास्ता देख के। तो वो कहते हैं जी, while he was meditating how he should create the well planned worlds as before, कैसे बनाए, the Vedas came out from the four mouths of the creator, चार वेदें कड़क करके बाहर आ गई। समझ नहीं आई कहां से आई, आ गई कहां से आई जी, चार मुंह से। अब ये लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत पुराण में, श्रीमद् भागवतम में। आगे चलें, चार वेदें खुद ब्रह्मा से निकल आई। सवाल ये उठता है कि पहले ये कह रहे थे कि शतपथ ब्राह्मण से स्वामी दयानंद सरस्वती कि वेदास जो हैं वो चार सेजिस को दी गई थी, फोर सेजिस को, आदित्य, वायु, अग्नि और आंगिरा। मगर यहां पर ब्रह्मा खुद निकाल रहा है चार वेदास को अपने मुंह से। अब मजे की बात यह है कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी नहीं, ये मेटाफोर की बात की गई है। तो विदुरा जो है आगे उसने सवाल करके इनके कड़ाके निकाल दिए। उसने कहा तुम्हारी ऐसी थी तैसी, रे रब दा ना जितनी देर तक ये धरती आबाद रहेगी तुम्हारा खाना खराब रहेगा। उन्होंने कहा जी क्यों? उसने देखे 36 नंबर के ऊपर सवाल पूछ लिया विदुरा ने। विदुरा क्या कहता है, वो कहने लगी, ओ सेज, ओ जनाब बुजुर्गो, स्वामी जी, पंडित जी, बताइए तो सही। उसने कहा क्या बताऊं? कहा प्लीज टेल मी बाय व्हाट पर्टिकुलर ऑर्गन ही प्रोड्यूस द स्पेसिफिक थिंग्स। ये जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के चार थोबड़े थे और हर थोबड़े के अंदर से वो कुछ ना कुछ निकालते जाते थे, वो मुझे बताएं तो सही कि किस थोबड़े से निकला क्या था, पता तो चले, हैं जी। तो उन्होंने फिर आगे बताया। उन्होंने कहा देखो, सबसे पहले जो मैत्रेय है आप देखें नीचे 37 के ऊपर, फ्रॉम हिज माउथ फेसिंग द ईस्ट, द वेस्ट एक्सेट्रा। उसने कहा सज्जे खबे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ब्रह्मा जी ने थोबड़ा घुमाया और जो दिल में आया बाहर निकाल दिया। तो ही प्रोड्यूस द वेदास, वेदास निकाल दी। कौन कौन सी जी? ऋग, यजुर, साम, अथर्वा और शास्त्रा भी, मंत्रा भी निकाल दी। जी सारा कुछ निकाल दिया। मगर मजे की बात आपको बताऊं, सारा कुछ निकालने के बाद 39 के ऊपर देखें आप, जो सेकंड लास्ट आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, क्या निकाला? द ओमनिसिएंट लॉर्ड प्रोड्यूस द फिफ्थ वेदा। चार वेदा नहीं, पांचवी वेदा भी निकाली। किसने जी? ब्रह्मा जी ने। और वो क्या है? इतिहासा एंड पुराणास फ्रॉम ऑल हिज माउथ्स। उन्हीं थोबड़ों से, उन्हीं बूथों से निकाली गई जहां से वेदास निकली थी। उसी से तो पुराना और इतिहास निकले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मा को दी गई थी जैसे श्वेतशत्र उपनिषद के अंदर लिखा है, या शतपथ ब्राह्मण की तरह चार सेजिस को दी गई थी, जिनका पोल मैं आगे खोलूंगा वो सेजिस थे क्या, आज तक ये नहीं पता चला है जी। तो किनको दी गई थी, सवाल ये है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जो मैं रेफरेंस देने लगा हूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी है। बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको एक दो और मसले समझ आएंगे, ठीक है। और आज मैं इस मूड के अंदर हूं कि मैंने कुछ सीखना सिखाना है, कुछ आपको बताना है, तो इसलिए मैं रिलैक्स हूं, मैं आपको तसल्ली से बताना चाहता हूं चीजें। मैं चाह रहा था कि 30-35 मिनट में खत्म होगा, मगर अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं इसलिए कहता हूं कि कंटेंट खत्म नहीं होता, टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है, मगर क्या करें, अब ये चीजें बतानी भी हैं। अब हम वापस चलते हैं इस चीज की तरफ कि वेदास ओरिजिनेट कैसे हुई। यही हमारा टॉपिक चल रहा है। ब्रह्मा से हुई, ब्रह्मा के मुंह से हुई, ब्रह्मा से पहले हुई, चार लोगों पर हुई, ईश्वर से हुई, किससे हुई? यह सवाल अभी जहन में था कि ब्रह्मा से भी पहले वेदें आ गई। ब्रह्मा के मुंह से नहीं निकली, ब्रह्मा से भी पहले वेदें आ गई। यह किसने बताया है? एक बहुत बड़ा संत गुजरा है जिसको यज्ञवल्क्य भी कहते हैं, यज्ञवल्क्य भी कहते हैं, यज्ञवल्क्य और यज्ञवल्क्य भी कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर के जरिए इलस्ट्रेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं, ये कौन था। यज्ञवल्क्य जो है या यज्ञवल्क्य, ये उपनिषद का एक किरदार है, कैरेक्टर है। और इसकी स्टूडेंट और बीवी थी एक जिसका नाम था मैत्री, मैत्री। मगर मजे की बात है कि इस शख्स की दो बीवियां थी। अब इस साधु की भी दो बीवियां थी, यज्ञवल्क्य की। अब कई लोग हमें सवाल कर रहे होते हैं कि जनाब पॉलीगैमी इस्लाम में जनाब ये मुसलमान दो बीवियां तीन बीवियां कर लेते हैं। ये जनाब उपनिषद के गुरु, पुराणास के नहीं, उपनिषद। और उपनिषद कौन सी है उसका रेफरेंस मैं दे दूंगा, बृहद आर्यनक, आर्यन का, आर्यन का, हाँ बृहद आर्यन का उपनिषद है, उसका रेफरेंस मैं दूंगा, बृहद आर्यन का। और उस उपनिषद को लिखने वाला भी इन्हीं का नाम बताया जाता है कि बृहद आर्यन का उपनिषद जो थी वो लिखी भी यज्ञवल्क्य ने थी। अब यज्ञवल्क्य जो है एक दफा अपनी बेगम के साथ बैठे थे, इन्होंने इरादा किया मैं निकल रहा हूं जंगलों के ऊपर। उसकी वजह मैं बताता हूं ये जंगलों में क्यों रहते थे। जो बृहद उपनिषद जो है, बृहद का क्या मतलब है? बृहद और आर्यन का, बृहद आर्यन का, इसका मतलब होता है जंगलों में रहने वाले या जंगल बियाबान आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हो। तो बृहद आर्यन का मतलब होता है जंगल में रहने वाले या जंगली या खुले में रहने वाले, उनकी उपनिषद है, यानी उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो होंगी।
तो ये जो यज्ञवल्क्य थे ये जंगलों में रहते थे, मगर जंगल में से कभी कभी मंगल करने के लिए ये शहर का रुख किया करते थे। वहां इन्होंने 2 पत्नियां रखी हुई थी, धर्म पत्नियां। और जब इनका मूड बनता था, कहीं शौक आता था, कहीं इनको जोश आता था, ये शहर का रुख कर लेते थे। उस वक्त ये सन्यासी बाबा नहीं रहते थे, हैं जी, उस वक्त ये शहर का रुख करते थे। और उनमें से एक बीवी थी जिसका नाम था मैत्री, और एक का नाम मैं आपको बता देता हूं अभी, उसका नाम था कतयायानी। हाँ, कतयायानी, सॉरी, एक थी मैत्री और एक था कतयायानी। कतयायानी, ये इनकी 2 बीवियां थी। इनका कैरेक्टर क्यों आया है वेदास की ओरिजिन के हवाले से? वो इसलिए आया है कि ये शख्स वेदास के ओरिजिनेट होने का भी किस्सा बयान करता है, और उसको इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बयान करता है कि अपनी बीवी को कहता है कि अगर इसका ज्ञान हासिल कर लिया तो तुम अमर हो जाओगी, इमॉर्टल, इमॉर्टल हो जाओगी। उस वक्त ये बात करता है। अब आपको बैकग्राउंड मिल गया। अब हम रेफरेंस की तरफ चलते हैं। बृहद अर्यन का ये रेफरेंस है, बृहद अर्यन का उपनिषद है, इसका अध्याय 2 और ब्राह्मणा है इसका 4, ब्राह्मण 4th ब्राह्मणा, और अध्याय है 2, और इसका मंत्र है 1 से लेकर 4 तक। ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा जहां पर इसने एक्सप्लेन किया। यज्ञवल्क्य सफर के लिए निकलने लगा, जंगलों की तरफ वापस जाने के लिए। तो उसने अपनी बीवी मैत्री से कहा, वेरीली आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस माई हाउस इनटू द फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया जंगलों में रहते थे ये लोग, तो मैं जंगल की तरफ, क्योंकि मैंने अब झिंगा लाला हुर कर लिया है, अब मैं वापस जंगलों की तरफ जा रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि लेट मी मेक अ सेटलमेंट बिटवीन थी एंड दैट कतयायानी माय अदर वाइफ। तो मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे और दूसरी बीवी के दरमियान जो मसला है उसको हल कर दूं, और जो भी मैंने लेन देन करना है, जो मामला करना है उसको क्लियर कर दूं, सेटलमेंट कर दूं, ताकि मैं आराम से जंगल में जा सकूं। उसने ये कहा। दूसरा पढ़े। मैत्री उसको कहने लगी, जो उसकी बीवी थी, माय लॉर्ड इफ दिस होल अर्थ फुल ऑफ वेल्थ बिलोंग टू मी, टेल मी शुड आई बी इमॉर्टल बाय इट। उसने कहा, ए गुरु जनाब, प्रभु जी, क्या मुझे सारी दुनिया की दौलत लाके आप रख देंगे, सारी दुनिया का धन लाकर आप रख देंगे, तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगी और मैं अमर हो जाऊंगी, इमॉर्टल हो जाऊंगी? तो उसने आगे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैत्री ने आगे से कहा, तो फिर मुझे वो सिखाइए जो मुझे इमॉर्टल कर दे। व्हाट शुड आई डू with that by which I do not become immortal? What my Lord knows of immortality, tell that to me. मुझे वो बताएं जो मुझे अमर कर दे। तो चौथे में यज्ञवल्क्य ने कहा, यज्ञवल्क्य ने, thou who are truly dear to me, तुम मेरी जाने मन हो, बीवी थी ना, कह सकते हैं, thou speaks dear words, तुम वो बात करती हो जो मुझे अच्छी लगती है। Come sit down, आखिरी लाइन, I will explain it to thee and mark well what I say. मेरे अल्फाज को लिख कर रख लो जो मैं बात करने लगा हूं। ये कहने लगे यज्ञवल्क्य कि मेरी बात लिख लो अब जो मैं बयान करने लगा हूं। पता है वो क्या बात की थी, कि वेदास कैसे आई हैं? उन सारी बातों में से एक ये बात भी थी। इसी पर है ये बृहद अर्यन का उपनिषद का अध्याय 2। तो रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा। अध्याय 2 ब्राह्मणा 4 और 10वां इसका वर्ष है। वो क्या कहते हैं? एज क्लाउड्स ऑफ स्मोक प्रोसीड बाय देमसेल्व्स आउट ऑफ अ लाइटन्ड फायर किंडल्ड विद डैम्प फ्यूल। वो कहते हैं जैसे लकड़ियों को जलाने से धुआं उठता है, लकड़ियों को जलाने से धुआं उठता है। ओ मैत्री, ओ मेरी बीवी, उसका नाम लेके कहते हैं, हैज बीन ब्रेथ्ड forth from this great being what we have as ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वगिरसा, इतिहासा, पुराणा, विद्या, उपनिषद, श्लोकास, सूत्रास और दूसरी चीजें। आखिरी लाइन में कहते हैं, फ्रॉम हिम अलोन ऑल दीज वर ब्रेथड फॉर्थ। क्या तर्जुमा है जी इसका? यज्ञवल्क्य कहने लगे अपनी बीवी को कि जो बात मैं तुम्हें बताने लगा उसको पल्ले बांध लो, और बताते हुए क्या कहने लगे, वेदास कैसे आई हैं? वेदास ईश्वर से ऐसे निकली हैं जैसे लकड़ी को आग लगती है तो धुआं निकलता है, ऐसे उससे वेदास फूटी हैं। पुराणास भी वैसे फूटी हैं, इतिहास भी वैसे फूटा है, सारी चीजें उससे वैसे फूटी हैं, तो वेदास भी ऐसे निकले हैं। शास्त्रों की बात हो रही है सारी चीजों में, ये याद रखें। ये आपके सामने मैं दिखा देता हूं, कहीं ये ना कहीं कायनात भी ऐसे निकली है। यहां सिर्फ शास्त्रों की, फ्रॉम हिम अलोन ऑल दीज वर ब्रेथड फॉर, ये सांस की वजह से निकली हैं। जैसे सांस लिया जाता है, जैसे सांस अंदर खींचते हैं, सांस बाहर लिया, वेदास आ गई जनाब दबा के। अच्छा, सवाल अब ये उठता है, वेदास रिवील की गई उन 4 ज्ञानियों को, आदित्य, वायु, अग्नि, अंगिरा। ये ब्रह्मा के मुंह से निकली, ये ब्रह्मा को दी गई, ब्रह्मा को सिखाई गई, या ये खुद ईश्वर के सांस से निकली? सवाल तो ये है। अब यहां पर ये दूसरी बात आपको मिल रही है। अब आपके सामने अथर्ववेद का एक रेफरेंस रखता हूं, जिसमें इसमें तो बताया गया ना कि ईश्वर ने जैसे सांस बाहर निकाला तो वेदास और पुराणास और इतिहास निकल गई। इसमें आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने निकाला नहीं, बल्कि उसको चीर के चीजें निकाली गई, चीर के, उसको चीर फाड़ के चीजें निकाली गई। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा, अथर्ववेद कहती है। ये देखें जी, अथर्ववेद की
1905 की ट्रांसलेशन जो ओरिएंटलिस्ट ने की है अथर्वा वेद समिथा, इसका आपको बुक बन जाएगी 10 में, आपको दिखा देता हूं, ओरिजिनल भी पीडीएफ भी मेरे पास है। बुक नंबर 10 है चैप्टर 7 और इसका मंत्रा बन जाएगा जनाब 20। ठीक है जी, 20 नंबर। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है सकंभा, सखंबा, जिस तरह हम खंबा कहते हैं ना खंबा, यहां पर इस्तेमाल हुई है सखंबा। इस सखंबा को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत वर्ड को, इसकी हम थोड़ी सी जो डिक्शनरी है संस्कृत वो चेक करेंगे। मगर पहले मैं वर्स पढ़ देता हूं आपके सामने ताकि आपको पता चले क्या बात है। वो कहते हैं अथर्वा वेद के अंदर, फ्रॉम हुम दे फैशन्ड ऑफ द वर्सेस। सखंबा से फैशन्ड ऑफ का मतलब होता है कुतर के, चीर के, यानी एक कपड़े से दूसरा कपड़ा बनाना। वो एक कपड़ा आपके पास खुला थान पड़ा हुआ है, उससे आपने रुमाल बनाना है तो आप उसको चीरते हैं छोटे से कपड़े को, तो ईश्वर को चीरा गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, तो उससे सबसे पहले क्या बनी? ऑफ द वर्सेस। ये अगर आप संस्कृत में चले जाएंगे तो इससे मुराद है ऋग्वेदा। फ्रॉम हुम दे स्क्रैप्ड ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, जिसको उधेड़ के, जिसको खुरेच के सैक्रिफिशियल फॉर्मूला तैयार किया गया। ये कौन सा है? यजुर्वेदा। दो वेदास हो गई। ऑफ हुम द चैंट्स आर द हेयर्स, लुमान, आपको ब्रैकेट के अंदर एक लफ्ज नजर आ रहा है लोमान। लोमान मैं आपको बताता हूं क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये कौन सा है? इसको कहते हैं सामवेदा, जो चैंट्स हैं, गुनगुनाने वाली मंत्रा। लुमान का मतलब क्या है? या पहले मैं स्तंभा का बता, लुमान का थोड़ी सा जल्दी मैं बता देता हूं। लुमान का मतलब क्या है? लुमान का आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि वेदों के हवाले से या मंत्रों के हवाले से एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं कि ये तंत्र श्रुति है। मैंने आपको बताया था तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा ये किस तरीके से काम करती हैं। तो तंत्रा जो होता है ये उस स्ट्रेटजी को कहते हैं जो नजर नहीं आती, बातनी चीज। तो जो सामवेदा के अंदर चांट्स निकाले गए थे, इनका ताल्लुक लुमान के साथ था। अब जो चीजें नजर नहीं आती, बातनी होती हैं, सेटोरिक होती हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मजे की बात है ये ईश्वर के बालों से बने, क्योंकि बाल भी उलझ जाते हैं, जुल्फें उलझ जाती हैं ना, जुल्फें फंस जाती हैं आपस में। तो सामवेद के अंदर भी इस तरह के मंत्र आपको देखने को मिले कि जो आमतौर पर मनुष्य के समझ में नहीं आते, इसीलिए उनके बारे में कहा गया लुमान है। अच्छा, चौथी वेद कैसे बनी जी? अथर्वास एंड अग्निरेसिस द माउथ, मुंह से, स्कंभा के मुंह से अथर्वा वेद बनी। तो 4 वेदें स्कंभा से बनी है। अब हम समझते हैं स्कंभा किसे कहते हैं, या खंबा, एस साइलेंट कर ले तो खंबा। मजे की बात यह है कि संस्कृत के अंदर जो स्कंभा है ये बेसिकली खंबे के मीनिंग के अंदर ही आता है, मगर ये एक ईश्वर का कैरेक्टरिस्टिक भी है, सिफाती नाम भी है, उसका एक गुण भी है, उसका एक गुण भी है ईश्वर का। मिसाल के तौर पर खंबे का क्या काम होता है? पिलर का काम ये होता है कि वो छत को खड़ा करके रखता है। स्कंबा बेसिकली फर्क्यूलम के नाम पर भी या पिलर के तौर पर भी आता है, जिसका मतलब, फर्क्यूलम का मतलब होता है कि किसी चीज को टेक देना, किसी चीज का किसी चीज पर डिपेंडेंट होना। चूंकि ये सारी की सारी कायनात उस ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको खंबा भी कहते हैं। यानी खंबा भी कह लेते हैं कि घड़ा खंबा हुजूर है, घड़ी खंबा हुजूर के खंबे के ऊपर ये कायनात खड़ी है, तो उसको खंबा भी कह लेते हैं। ये मेरी अपनी तरफ से बात नहीं है, आपके सामने संस्कृत की मैं डिक्शनरी रख देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं खंबा का 4 मीनिंग बयान किए गए हैं, उसमें से जो लिटरल मीनिंग है मैंने उनको साइड पर कर दिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की डिमांड ये है कि स्कंबा से यहां पर वो गुण वाला नाम है, वो एट्रीब्यूटल एक नेम है, एट्रीब्यूट है जो ईश्वर का है। तो देखें तीसरा मीनिंग जिसको मैंने हाईलाइट किया उसका मतलब है द सुप्रीम बीइंग, संस्कृत के अंदर द सुप्रीम बीइंग। दूसरी डिक्शनरी के अंदर भी आपको सपोर्ट, प्रॉप, पिलर और देखें सुप्रीम बीइंग लिखा हुआ है। लास्ट में आ जाएं संस्कृत की डिक्शनरी के अंदर जो मोनियर विलियम्स ने लिखी है, संस्कृत की डिक्शनरी, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है, यानी संस्कृत से इंग्लिश की डिक्शनरी है। उसमें देखें लास्ट लाइन जो 2 लाइन है उसको मैं पढ़ने लगा, उससे खंबा लिखा है और आगे लिखा है सपोर्ट, पिलर, बट्रेस, फल्क्यूरम, द फल्क्यूरम ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का खंबा। उसको आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर्सोनिफाइड इन अथर्वा वेद बुक 10 और चैप्टर 7 एंड बुक 10 चैप्टर 8, जो कि मैंने रेफरेंस ये पेश किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए बुक 10 चैप्टर 7, इसी को संस्कृत के अंदर कोट करके रेफर किया, यानी ये कमेंट्री है उसकी, जिसमें लिखा है एंड आइडेंटिफाइड विद ब्रह्मा द सुप्रीम बीइंग एज वेल एज विद पुरुषा, यानी जिसको पुरुष आप कहते हैं कि जिससे सारी, मैंने आपको बताया भी था क्रिएशन के हवाले से पुरुष शौकत एक यजुर्वेद के अंदर है, पूरा अध्याय में आपको बताया भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है, उसको पुरुष शौकत कहते हैं कि कायनात के पैदाइश आलम का बयान चैप्टर 70 अपना पेज 77 पर, मैं अभी हार्ड कॉपी से आपको बता देता हूँ। पुरुष शौकत, हाँ, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, यजुर्वेद चैप्टर 31 पूरे का पूरे को कहते हैं पुरुष शौकत। पुरुष शौकत का मतलब पता क्या है? पुरुष शौकत का मतलब है कि इसमें क्रिएशन का बयान है, कि इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे की गई, उसको बोलते हैं पुरुष शौकत। यजुर्वेद का अध्याय 31 यहां भी आप देख लें आखिरी लाइन के अंदर उसको पुरुष कहा जा रहा है, यानी यहां पर सकंबा का मीनिंग ये होगा सुप्रीम बीइंग, वो ईश्वर जिसके ऊपर सारा ब्रह्मांड खड़ा है। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर? उस सकंबा के जो पिलर ऑफ द क्रिएशन है, उससे वेद सारे के सारे निकले, चारों वेद, और उसके वजूद से निकले, उसके जिस्म से निकले,
उसके अंग से निकले, उसके पार्ट से, ऑर्गन से निकले। सवाल मेरा यह है, ब्रह्मा से निकले, उसके मुंह से। सवाल यह है ब्रह्मा को दिए गए। सवाल यह है ब्रह्मा ने अग्नि, आदित्य, वायु और आंगिरा से लिए। सवाल यह है ईश्वर ने उन चारों को दिए, उन्होंने ब्रह्मा को दिए। सवाल यह है उन चारों को कैसे दिए? वो चार क्या थे? वो चार इंसान थे। आपको जान के हैरानगी होगी, वो चार इंसान नहीं थे एज पर द स्क्रिप्चर्स, वो इंसान ही नहीं थे। मैं आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है? तो यहां तक आप समझे कि कितनी कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता नहीं चल रहा कि वेदास हकीकत में निकले कहां से हैं। अच्छा जी, अगला आपको मैं दिखाने लगा हूं छंदों के उपनिषद का रेफरेंस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अध्याय 4 है और खंड है 17वां, 17th खंड छंदों के उपनिषद। उसमें क्या कहते हैं? कहते हैं प्रजापति। प्रजापति मैंने आपको बताया, प्रजा कहते हैं कौम को, प्रजा। और पति आपको पता है, जैसे हम पति हस्बैंड को कहते हैं, तो वो पति बेसिकली हस्बैंड को इसलिए कहते हैं कि वो उसको ऑन करता है, पत्नी को। पति उसको इसलिए कहते हैं। प्रजा कहते हैं अवाम को। तो प्रजापति का मतलब यह है कि जो सबको ऑन करता है। तो प्रजापति ईश्वर का एक दूसरा नाम है। वो कहते हैं अब कैसे वेदास कैसे निकली, जरा इसको सुनिएगा। पहले मैंने आपको बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्लंडर मारा, ईश्वर ने चार लोगों को दी। छंदों के उपनिषद बताया कि वो चार लोग ही नहीं थे, वो चार लोग नहीं थे, वो चार किस्म की पता नहीं क्या थी, इंसान भी नहीं थे। वो क्या थी अभी आपको पता चल जाएगा। तो छंदों के उपनिषद के अंदर लिखते हैं प्रजापति ब्रूडेड ओवर द वर्ल्ड्स, उसने तमाम लोगों को पकाया, जलाया, उनके नीचे आग लगाई। एंड फ्रॉम देम, और उस तपती हुई दुनिया से, लोक से, जहानों से, ही स्क्वीज्ड आउट द एसेंसेस, उसने उनका क्रक्स निकाला, उनका जौहर निकाला, जो उन तपते हुए माल से जो चीजें पकी थी वो निकाली। फ्रॉम द अर्थ, अग्नि निकली जमीन से। जमीन से क्या निकली? धरती से अग्नि, फायर। वायु निकली आसमान से, जो स्काई आपको नजर आ रहा है, यहां से वायु, हवा निकली। एंड आदित्य फ्रॉम हेवन, और सूरज निकला फ्रॉम हेवन, कहां से? आकाश से, हेवन से। यहां पर एक एतराज भी बनता है कि अगर उपनिषद ईश्वर की तरफ से ज्ञान है, तो हमें एक सनातनी भाई कुछ अर्सा पहले आके हमें एतराज कर रहा था, जी कुरान में लिखा हुआ है कि आसमान ऐसे हैं, ऐसे। आसमान तो है ही कोई चीज नहीं, तो खाली स्पेस है। तो मुझे बताओ फिर इस स्पेस के अंदर से उपनिषदों के मुताबिक सन कैसे निकल आया, आदित्य कैसे निकला? इसको भी साबित करना है। ये साइंटिफिक एरर है, अभी इसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है? मगर चूंकि ये एतराज आप लोग करते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे पता है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। हालांकि आप जवाब देंगे इसका, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप देंगे, ठीक है? तीन का जिक्र यहां पर हुआ है, अग्नि, वायु और आदित्य। यहां से पता चलता है कि उपनिषदों के अंदर चौथी वेद का जिक्र ही कोई नहीं। कौन सी वाली? अथर्वा वेद। और एक सनातनी आया था, कहता है जी आप मुझे वेदा के ऊपर सारा कुछ पूछ लो, मुझे चूना लगा के चला गया। और यजुर्वेद के अंदर जो छंद लिखा हुआ है, उस छंद से उसने अथर्वा वेद बना दी। मुझे कहता है छंद का मतलब है अथर्वा। बहुत अच्छे, मुझे संस्कृत की डिक्शनरी अगली बार आया ना, तो मैंने बेटा आपको कहना है संस्कृत की डिक्शनरी से मुझे दिखाओ कि छंद का मतलब क्या है। तो अग्नि, वायु और आदित्य, तीन जौहर उस लोगों से तपा कर निकाले, जलाकर। फायर, एयर और द सन। तो तीन जब निकल गए, मजे की बात यह है कि जब उन तीन को आगे मजीद में छोड़ा तो उनसे वेदास निकली हैं। अब ये एक नया ओरिजिन आपको मिल गया है छंदों के उपनिषद से। देख लें, दूसरा मंत्र पढ़ लें आप। He brooded over these three deities, उसने इन तीन डेमीगॉड से, छोटे खुदाओं से, देवताओं से, and from them thus brooded on he squeezed out the essences, उसने इन तीनों को निचोड़कर और जौहर निकाले, क्रक्स निकाले। क्या क्या निकला? द ऋग्वेद वर्सेस फ्रॉम अग्नि, अग्नि से निकली ऋग्वेद। द यागूज वर्सेस फ्रॉम वायु, हवा, वायु से निकली यजुर्वेद। और सामाण वर्सेस फ्रॉम आदित्य, और सूरज से निकली सामवेद। चलो जी, सवाल यह है क्या ये ईश्वर से निकली? है जी, अथर्वा वेद के मुताबिक। सवाल यह है श्वेता उपनिषद के मुताबिक क्या ये ब्रह्मा को दी गई? श्रीमद् भगवतम के मुताबिक क्या ये ब्रह्मा के मुंह से निकली? और शतपथ ब्राह्मण के नजदीक क्या ये चार लोगों को दी गई? हालांकि वहां भी लोग नहीं लिखा हुआ, स्वामी दयानंद ने डंडी मारी है, मगर हम मान लें वो किनको दी गई? हाँ जी, हाँ जी, सवाल है सर, सवाल है सर। ओल्डेस्ट रिलीजन सर। कैसे ओल्डेस्ट? बस हमारे मुंह से मान ले सर। प्रूफ? नो प्रूफ सर। तो कद्दू माने कद्दू, येड़ा समझा है, येड़ा है? कमाल है यार। आते हैं मुंह उठा के कुरान से मुकाबला करने के लिए। हैं जी, कहां से आए हैं जी? एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने थे, दौर फिटे मुंह तुहाड़े थे, एच मुस्लिम मूवमेंट के इतराज सुने हैं। वड़ जो खपे च खोता खूच, बल्कि मौत खूच। अजीब लोग हैं यार, समझ से बाहर है। अपनी किताबा नहीं पढ़नी, मुंह चुक के कुरान में लिखा है शादियां की थी, हदीसों में लिखा है जंगे लड़ी थी। और मामा अपनी किताबा पढ़ो। शरारती जनाब टुच्चे बन के तुम साढ़े सामने आ जाते हो, आंदा जांदा खे नहीं। जी हमने कुरान पे बात करनी है। इस्लाम जनाब सच्चा नहीं है, इस्लाम खत्म हो जाएगा, ये बस ले दे गए। ले दे गए, वेदा समझी हैं, हिंदू धर्म समझा है, ले दे गए, खोते दे खुरना होते। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
ये आपके सामने रेफरेंस आपने पढ़ दिया। अब तीसरी भी पढ़ लेते हैं, यहां से मैं समझाना मकसद है। तो वो कहते हैं इन 3 से 3 वेदास निकली। तो मुझे बताएं, ईश्वर से निकली, ब्रह्मा से निकली, इन 3 से निकली। ईश्वर से निकली तो कैसे निकली? आग की तरह निकली या उसके जिस्म से निकली? ब्रह्मा से निकली तो कैसे निकली? उसको दी गई या उसके मुंह से निकली? अगर इन 4 को दी गई तो ये 4 कौन थे? इंसान थे या क्या 3 थे 4 थे? पहले तो ये सवाल है कि 4 थे या 3 थे। तो ये वो सवालात हैं वेदास के ओरिजिनेट होने के हवाले से जिसका जवाब कोई माई का लाल नहीं दे सकता सिवाय इसके सर आप सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं सर? हमारी जान छोड़ दे। अच्छा, आजकल तो धमकियां भी आ रही हैं यार, हद है। और धमकियां किसको दे रहे हो यार, कमाल है। तुम हमें जानते ही नहीं, फिर इसका मतलब है? तुम्हें लगता है हमारा पता नहीं? हमें पता, तुम्हें पता नहीं हमारा। जिसको हमारा पता होगा ना वो धमकी नहीं देगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, वो भी हाथ जोड़ के, ते लता जोड़ के। हाँ बेटा, हम फलाना कर देंगे, टमकाना कर देंगे। क्या हुसन ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में तुम्हारा सारा ड्रामा है। अजीब लोग हैं, धमकियां लगाने पे आ गए हैं। ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ टलियां बजा के दसांगे ਤੁਹਾਨੂੰ। डेढ़ क्षण यदि हम वो कर देंगे, रुक जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाओ जो अंदाजे कर लो, जाओ जो, चलो निकल जाओ, दफा हो जाओ, जो कर सकते हो कर लो, जाओ। क्या कर लोगे? ज्यादा क्या कर लोगे? जिस चीज के बारे में जो तुम कर सकते हो वो मेरे मालिक ने अपने हाथ में रखी हुई है, उसको जो मेरे मालिक के हाथ में उसको तुम कैसे छीन सकते हो? बाकी जो उखाड़ना उखाड़ लो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हूं थोड़ी मेहरबानी को नांगा बाबा ना लाया जे। हाँ, उससे मैं डरता हूं। नांगा बाबा ना ले आना, उससे मैं डरता हूं। ये बात तो जेन्युइन है। हाँ, बहुत शुक्रिया।